Next example 2. If the constant term in the expansion of 1 plus 2x minus 3x cube 3 by 2x square minus 1 by 3x whole to the power 9 is b, then find the value of a108p. Find the value of this one 108p. तो इसका solution देखो अभी. Okay. Let the expression be e equal to 1 plus 2x plus minus 3x cube 3 by 2x square minus 1 by 3x whole to the power 9. We want to find the constant term in the expansion of e. Let this constant term be p. लेंगे. Let a equal to 1 plus 2x minus 3x cube and b equal to 3 by 2x square minus 1 by 3x whole to the power 9. The general term in the expansion of b using the binomial theorem, मतलब expansion, ये b का expansion चेक करेंगे. a को छोड़ देंगे, सिर्फ b का expansion देंगे. तो a plus b whole to the power n, मतलब दिस समेशन r equal to 0 to n r a to the power n minus r b to the power r. ये बाइनोमियल थ्योरम याद रखो हमेशा. तो टी आर प्लस वन इक्वल टू 9r. तो ये n इक्वल टू क्या सेट करेंगे तो इसके हिसाब से, यहाँ पे n वगैरह लिखा नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करो. किसको, ये जो टर्म है ये इसको इसके साथ कंपेयर करो. a इक्वल टू क्या हो गया 3/2 x² हो गया, सही है. एंड b इक्वल टू क्या हो गया -1/3x, मतलब -3x टू द पावर -1. एंड एन इक्वल टू हो गया 9. तो देखो यहाँ पे पुट कर दिया से टी आर प्लस वन में, सही है. मतलब इसकी जगह नहीं, एन की जगह क्या पुट किया 9, ए की जगह 3/2x² और बी की जगह -1/3x. तो उसी को लिखा देखो 1/3 x टू द पावर -1. सो 1 -1/3 टू द पावर आर एक्स टू, सॉरी यहाँ पे नीचे में चाहिए 3, सॉरी है ना. 1/-1/3 x, ये x ऊपर गया तो x टू द पावर -1. तो यहाँ पे देखो x टू द पावर -1 लिखा, -1/3 होल टू द पावर आर. अभी x के टर्म सेपरेट करो तो बचे हुए कांस्टेंट टर्म वन सेट 3/2 9 टू 9 माइनस आर -1/3 होल टू द पावर, यहाँ पे x स्क्वायर 9 माइनस आर है तो 2 ना, मतलब ये 2 9 माइनस आर और यहाँ पे -1 होल टू द पावर, यहाँ पे r चाहिए. देखो r, यस होल टू द पावर r. तो ये माइनस आर यहाँ से, तो दोनों मिला के हो गया 18 माइनस 2r माइनस आर. तो ये हो गया टी आर प्लस वन, ये टोटल टर्म है ना. ये 3 टू द पावर 9 माइनस आर 2 टू द पावर 9 माइनस 1 टू द पावर आर 3 टू द पावर आर एक्स टू द पावर 18 माइनस 3 है. ओके. अभी देखो इसमें क्या बोला है, द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, इसकी पी दी है. तो कांस्टेंट टर्म कब आएगी, जब ये एक्सपोनेंट जो है एक्स का पावर इंडेक्स वो जीरो लेंगे. मतलब टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन ई we need to consider the product of the term from a and b such that the power of x cancel out to x to the power 0. The term a are 1 2x and minus 3x to the power 8. yes. और एक इसमें ये कांस्टेंट टर्म मतलब ये जीरो, बट इसमें मल्टीप्लिकेशन में b के साथ a है, ये a है ना. इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नहीं क्या, जो x का कोएफिशिएंट है उसको इक्वेटिंग जीरो कांस्टेंट टर्म निकाल. तो वही लिखा वहाँ पे, क्या लिखा, टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म e we need to consider the product of the term from a to b, दोनों का प्रोडक्ट such that the power of x cancel out to x to the power 0. The term in a are 1 2x minus 3x. a में कौन कौन से टर्म है, क्योंकि a में देखो ना a मतलब 1 2x minus 3x क्यूब ये टर्म है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन b के साथ. तो केस नंबर 1 देखो, तो केस नंबर 1 देखो, तो कांस्टेंट टर्म फ्रॉम a है ना ये. तो कांस्टेंट टर्म फ्रॉम a विच इज 1 मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म फ्रॉम b. कांस्टेंट टर्म फ्रॉम a विच इज 1, a 1, केस नंबर 1 में 1 लेंगे ना इसको 1 को, विच इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म फ्रॉम b. सो फॉर द टर्म फ्रॉम b टू बी a constant the power of x must be 0. so we set the exponent of x to 0. मतलब b ये 1 है ना, तो b, तो एक्सपोनेंट ऑफ x मतलब इसका डायरेक्टली 18 माइनस 3r इक्वल टू क्या करो 0, मतलब r इक्वल टू क्या क्या 6. सो दिस इज वैलिड सिंस r वेरिंग फ्रॉम 0 to 9 है ना. r वेरिंग फ्रॉम क्या 0 to 9, क्योंकि वो लेस और इक्वल टू 9 ना, क्योंकि n इक्वल टू 9 है ना, तो 0 से लेकर 9 के बीच में चाहिए. तो कांस्टेंट टर्म फ्रॉम b इज, देखो ये जो r इक्वल टू 6 है ये इसमें पुट करो, किसमें, इसमें. सो t6 इक्वल टू 9c1, दिस इज इक्वल टू 9/6 3, मतलब दिस इज इक्वल टू, देखो क्या पुट किया, r की जगह 6 इसमें इक्वेशन में पुट करो. मतलब ये टर्म क्या गई, ये टर्म 1 बन गया ना, तो ये टर्म वहाँ पे लिखा ही नहीं है. बाकी बचे हुए देखो यहाँ पे 9 माइनस 6 9 माइनस 6 -1 टू द पावर 6 3 टू द पावर 6. इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या था 84/216. सही है, ये आ गया. ये क्या आ गया t7, मतलब 6 + 1 t7 आ गया. अभी इसको फिर से सिंप्लीफाई किया तो कितना था 7/18, ये सही. तो कंट्रीब्यूशन टू p, दिस इज मतलब 1 × 7/10 इक्वल टू 7/10, क्योंकि ये केस 1 में 1 मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 1 है, देखो ये 1 मल्टीप्लिकेशन में. तो 1 × 7/18 इक्वल टू 7/10. नेक्स्ट, द टर्म 2x फ्रॉम a मल्टीप्लाइड बाय a
टर्म फ्रॉम बी कंटिन्यूइंग एक्स टू द पावर माइनस वन, अभी एक्स टू द पावर माइनस वन वाले टर्म निकालेंगे, मतलब अपने एक्स टू द पावर माइनस वन, और यहाँ पे क्या है टर्म में इसमें एक्स टू द पावर 18 माइनस थ्री है, यहाँ पे माइनस वन के साथ इक्वेट करेंगे, देखो 18 माइनस थ्री आर इक्वल टू माइनस वन इक्वेट किया, द टर्म फ्रॉम b to contain x to the power minus 1 we set exponent of x to minus 1, तो 3r equal to 19, तो इंटीजर आता है कि r नहीं आता, मतलब r must be इंटीजर, मतलब contribution of p from this case is 0, then x minus 3x cube from a, थर्ड टर्म लेंगे ना, थर्ड टर्म क्या है, मतलब थर्ड a की थर्ड टर्म फ्रॉम a मल्टीप्लाइड बाय अ टर्म फ्रॉम b x to the power minus 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे x to the power minus 3 करेंगे तो ही तो क्या कांस्टेंट टर्म आएगा ना, क्योंकि 3 माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, एक्स टू द पावर जीरो कांस्टेंट वन है ना, उस हिसाब से कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए देखो अभी फॉर द टर्म फ्रॉम बी टू कंटेन एक्स टू द पावर माइनस थ्री वी सेट द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स टू माइनस थ्री, तो मतलब ये जो है 18 माइनस थ्री आर इक्वल टू इक्वेट क्या करेंगे माइनस थ्री के साथ, तो आर क्या आएगा 7 इंटीजर वैलिड 0 और 9 के बीच में, अभी टर्म फ्रॉम बी कंटेनिंग एक्स टू द पावर माइनस थ्री इज, ये जो 7 है आर इक्वल टू 7 एक्स टू द पावर माइनस थ्री के लिए, तो टर्म फ्रॉम एक्स टू द पावर माइनस थ्री इज आर इक्वल टू 7, किस में पुट करो, किसमें, ये जो है ये आर इक्वल टू 7 इसमें पुट करो, चाहिए, तो देखो ये मतलब ये क्या आ जाएगा देखो, मतलब टी 7r प्लस वन, ये पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, ये क्या गया माइनस वन बाई सेवन, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चाहिए एक्स टू द पावर माइनस थ्री, यही भी चाहिए था एक्स टू द पावर माइनस थ्री, एक्स टू द पावर माइनस थ्री, क्योंकि कंबाइन है ना वो, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या पुट कर 7 पुट कर दिया तो ये माइनस थ्री आता, तो यहाँ पे टी आर इक्वल टू 7 मतलब टी एट इक्वल टू यहाँ पे 7 पुट करना पड़ेगा, 7 7 7, तो देखो यहाँ पे 7 7 पुट कर दिया, देखो 7 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चाहिए था, ये एक्स टू द पावर माइनस थ्री ना हर इसमें मल्टीप्लीकेशन में चाहिए था, जैसे यहाँ पे नहीं क्या इस टर्म में यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू द पावर जीरो था, वो एक्स टू द पावर जीरो वन होता है, तो इसलिए वन इंटू सेवन बाई एटीन, सेवन बाई एटीन आ गया, सही है। अभी इसमें नहीं क्या मल्टीप्लीकेशन में क्या है, देखो ये आ गया माइनस वन बाई ट्वेंटी सेवन एक्स टू द पावर माइनस थ्री, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन किससे, ये टर्म के साथ माइनस थ्री एक्स क्यूब, तो माइनस थ्री एक्स क्यूब इक्वल टू दिस टर्म, इसमें यहाँ पे हर एक टर्म में एक्स टू द पावर माइनस थ्री चाहिए था, मतलब यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस थ्री और यहाँ पे भी एक्स टू द पावर माइनस थ्री, मतलब दो सौ, द टर्म इज दिस वन, क्योंकि ना कि आर इक्वल टू सेवन पुट करके इसको सॉल्व करो, कौन से यहाँ पे इसमें आर इक्वल टू सेवन, तो ये 18 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 21, मतलब माइनस थ्री आता वहाँ पे, वो टर्म मिसिंग है यहाँ पे, है ना, हर एक इसमें एक्स टू द पावर माइनस थ्री, एक्स टू द पावर माइनस थ्री, एक्स टू द पावर, तो यहाँ पे लिख दिया उनमें, मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई किया माइनस वन बाई ट्वेंटी सेवन एक्स टू द पावर माइनस थ्री, अभी ये माइनस थ्री एक्स क्यूब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या गया वन बाय नाइन, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, तो पी क्या आ गया अभी पी ये वन बाय नाइन प्लस ये सेवन बाई टू, मतलब वन बाई नाइन प्लस सेवन बाई एट दैट इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू क्या आ गई वन बाई टू, है ना, सेवन बाई एटीन प्लस टू बाई एटीन, नाइन बाई एटीन दैट इज वन बाई टू, तो प्रॉब्लम आज द वैल्यू ऑफ वन जीरो एट पी, तो वन जीरो एट पी इक्वल टू वन जीरो एट इंटू वन बाई टू 54, so 54 is the final answer, clear, next।